हेलो गाइस, वेलकम टू बैक नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अब आपके एग्ज़ाम तो ये फिनिश हो गए हैं। अब हम फोकस करते हैं अपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी एग्ज़ाम पर। तो आज मैंने पिछली वीडियो में प्रोटीन को पढ़ाया था बहुत अच्छे से। मतलब उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने कराए थे। आज मैं मतलब न्यूट्रिशन का ये पार्ट है जिसमें मैं टॉपिक को लाई हूँ कार्बोहाइड्रेट के। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज भी कहते हैं। कार्बोज नामक पोषक तत्व मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा या शक्ति प्रदान करने वाला तत्व होता है। एक व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता ऊर्जा का 70% जो होता है भाग कार्बोज द्वारा प्राप्त होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो संगठन है वो ये है कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। हेलो गाइस, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई थी। और अब भी शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ उसकी वजह से। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा तो हम करते ही हैं प्रिपरेशन। तो आइए देखते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड यानी कि ये मोनोसेक्राइड जो है इसको सिंपल शर्करा भी बोलते हैं। मोनोसेक्राइड भी 3 प्रकार का होता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज। डाइसेक्राइड 3 प्रकार का होता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत ये आता है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, पैक्टीन और फ्रैक्टोसनस। और इधर है ये ग्लैक्टोनस और पैक्टोसनस। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज को। पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज को। देखिएगा, मैंने जैसे क्वेश्चन मतलब बनाए हैं जैसे आते हैं, तो थ्योरी भी है ये और क्वेश्चंस भी है। देखिए, ग्लूकोज का सूत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र तो क्या है? C6H12O6। इसको लर्न कर लीजिएगा और अपने नोट्स बनाते चलिएगा। अच्छा जी, ग्लूकोज का जो अन्य नाम है ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका नाम क्या है? डेक्सट्रोज, अंगूर की शर्करा बोलते हैं इसको, कान शर्करा बोलते हैं इसे, रक्त शर्करा या ब्लड शुगर भी कहते हैं। और एक इसका नेम है करंट कार्बोहाइड्रेट कवास और क्वाइंस है ये, करंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइंस ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब इसमें क्वेश्चन भी बन सकते हैं जैसे कि प्राप्ति के स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, ग्लूकोज को अन्य नाम से क्या जाना जाता है, या ऐसे पूछा जा सकता है अंगूर की शर्करा किसको कहते हैं, या ब्लड शुगर किसे कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबके नेम लिख दिए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। अब प्राप्ति के स्रोत क्या है? जैसे शहद है, गन्ना है, चुकंदर है, मक्का है आदि। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, तो ये 80 mg प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या होता है? तो मधुमेह की संभावना बढ़ती है। ग्लूकोज वसा में परिवर्तित होकर शरीर में क्या करता है? तो क्या करता है? वजन को बढ़ाता है। ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस में बदल जाती है? देखिएगा, ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा होती है वो ग्लाइकोजन में बदल जाती है और ये यकृत और मांसपेशियों में जाकर संग्रहित हो जाती है, यानी कि इकट्ठा हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इसमें ही जो मोनोसेक्राइड था, ग्लूकोज हमने पढ़ लिया है। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज क्या है? ये भोज्य पदार्थ में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। जैसे कि हमने दूध पी लिया तो दूध में ग्लैक्टोज दूध के पाचन के बाद बनता है, ठीक है। जब उसका पाचन हो जाएगा तब क्या बनेगा? ग्लैक्टोज बनेगा। कौन सी ऐसी शर्करा है जो प्राकृतिक में नहीं पाई जाती है? ऐसा क्वेश्चन आया था, टीजीटी में भी आया था, ये पीजीटी में भी आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लैक्टोज। यह हमारे शरीर में ही बनता है। अब देखिएगा कैसे कैसे बनता है। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बनती है ये ग्लैक्टोज, यानी कि ग्लूकोज का एक अणु
और लैक्टोज का एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, गलैक्टोज। और ये दूध की शर्करा होती है लैक्टोज। आइएगा देखते हैं नेक्स्ट। ग्लूकोज का मेरा कुछ टॉपिक छूट गया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ग्लूकोज को ब्लड शुगर क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, जैसे कि देखो, मान लीजिए जब हमें कभी भी ऊर्जा की कमी महसूस होती है हमारे शरीर में या हमारी बॉडी में, तो हमें ग्लूकोज की 1 चम्मच से जब या 1-2 चम्मच जब घोलकर पी लेते हैं तो तुरंत एनर्जी मिल जाती है, और रक्त जो होता है इसे सोख लेता है और हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। यदि हमारी बॉडी में ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अब आप देखिएगा, इसमें 3 थे, एक हो गया ग्लूकोज, एक ग्लैक्टोज, और अब नेक्स्ट है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज के नेम क्या है, फलों की शर्करा बोला जाता है इसे, लेब्यूलोज या लेबुलोज। कभी ऐसे लिखा हुआ है लेबुलोज तो तब भी समझ जाना कि ये फ्रैक्टोज है, और लेब्यूलोज पूछा जाए तब भी आप समझ जाइएगा कि ये फ्रैक्टोज है। अब फ्रैक्टोज कहाँ से मिलता है, भाई फलों से मिलता है, प्रकृति जगत की शर्करा है ये। प्रकृति जगत में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो फ्रैक्टोज। ये क्वेश्चन भी आया है, फ्रैक्टोज किसके समान होता है, तो ग्लूकोज के ही समान होता है। इसमें मैंने नोट किया है कि फ्रैक्टोज भी ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है, और ये जल में विलय होता है, यानी कि जल में घुलनशील होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए थे, तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है ये है, ग्लूकोज को कहते हैं, क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज, रक्त शर्करा और अंगूर की शर्करा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6। लेब्यूलोज किसे कहते हैं, तो ये आंसर है फ्रैक्टोज को कहते हैं। किस एंजाइम के अभाव में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, तो इंसुलिन की वजह से नहीं हो पाता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो यग्नाशय के लैंगर-हैंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है। कौन सी शर्करा जो वनस्पति जगत में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, तो क्या है, गलैक्टोज। तो ये हो गया है हमारा आज का। अभी और रह गया है इसमें पार्ट, मोनोसेक्राइड हो गया है, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हो गई है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक आप इसको लर्न कीजिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और अगर आपको मतलब थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है मेरे चैनल से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।